गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं सब? ठीक है अच्छे से? बच्चों मैंने आपको इससे पहले बताए थे, क्या बताए थे? अभी आज मैं समुच्चय बोधक बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था संबंध बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो आज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय बोधक। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? समुच्चय बोधक। देखो बच्चों, समुच्चय बोधक की परिभाषा है जो शब्द दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। वापस से देखो, जो शब्द दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? कि जो शब्द दो शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक कहते हैं। बच्चों समुच्चय बोधक जो होता है अवयव, इसके भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा था व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है बच्चों? तो इसमें भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक में भी चार प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार को, इनको निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? चार प्रकार। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? चार प्रकार। किसको? समानाधिकरण समुच्चय बोधक को निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला कै वाला है। देखो बच्चों, पहला क्या है? दो समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द होते हैं। ये दो समान शब्द होते हैं ना, उनको आपस में जोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये देखो, जैसे सुनीता और कमला, विमला और पद्मा, विमल और सुनील, माता और पिता। ठीक है, ये दो शब्दों को आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? जोड़ रहे हैं। तो वापस से देखो, दो समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे एम आता है, और आता है, अर्थात आता है, जो कि आता है, ये सारे आता है। इसमें ख वाला है शब्दों में विभाजन करने वाले शब्द। इसका दूसरा समानाधिकरण में दूसरा क्या है? शब्दों में विभाजन करने वाले शब्द। शब्दों में विभाजन करने वाले कौन से होते हैं? या अथवा चाहे, या तुम ये करो या वो करो, तुम्हारी इच्छा चाहे ये हो चाहे वो हो। तो ये सेंटेंस है। मैं आपको इसके सेंटेंस भी बताती हूँ। देखो बच्चों, पहला था जैसे माता और पिता, इससे मैंने बताया था ना आपको, पहला समान वाले, जैसे माता और पिता, है ना। एवं में भी आता है कमल एवं सुनील, है ना, तो इसमें आएगा। दूसरा है शब्द में विभाजन करने वाले शब्द। विभाजन में जैसे देखो इन्होंने बताया है, तुम चाहे यह काम करो चाहे मत करो, तुम चाहे वो काम करो चाहे ये काम करो। ठीक है, तो इसमें ये आएगा। तीसरा है विरोध करने वाले शब्द। विरोध करने वाले शब्दों में क्या क्या आता है बच्चों? जैसे फिर भी, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु, है ना। जैसे मैं कहूं, मैं आपका काम तो कर सकती हूँ किंतु मेरे पास समय नहीं है। मैं आपका काम तो कर सकती हूँ किंतु मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, मैं आपको जो है, मैं आपकी सहायता तो कर सकती हूँ किंतु मेरे पास धन नहीं है। ठीक है ना, ऐसे होता है। जैसे एक और है, अभिषेक ने पूर्ण प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो सका। यानी तुम प्रयास करोगे तो सफल होगे, लेकिन अभिषेक ने प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हो सका। तो इसमें ये वाला आएगा। एक आता है वाला परिमाण दर्शक शब्द। परिमाण दर्शक शब्द में क्या क्या आता है बच्चों? नहीं तो, अतः, अन्यथा, ताकि, इसलिए। तुम पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। ठीक है, तुम पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो अन्यथा ऐसे जुड़ जाते होते हैं परिमाण दर्शक शब्द।
अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है मेरे बच्चों, पहला होता है समानाधिकरण शब्द, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये भी बच्चों चार प्रकार, इनको भी निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? इनको भी निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। व्यधिकरण को देखो, इसमें पहला है संकेत बोधक शब्द। संकेत इसमें आएगा जैसे तो, यदि, चाहे, यद्यपि, तथापि आदि। तो देखो यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि, इसमें हम ये जोड़ लेंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, और यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल बुरी होगी। इसमें ये जोड़ेंगे, है ना। अब इसमें खाता अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द, इसमें अर्थ स्पष्ट यानी आप किसी भी शब्द का क्या करें, अर्थ स्पष्ट करें। इनमें क्या क्या आएगा? अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक की, यानी तुम कार्य तो कर रहे हो यहाँ तक की, है ना, कुछ भी इसमें जोड़ो। एक आता है उद्देश्य बोधक शब्द, इसमें आएगा ताकि, जिससे, की, ठीक है। एक आता है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक में बच्चों क्या होता है? मानो तो मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ, नहीं मानो तो कुछ नहीं हूँ। मानो तो मैं आपकी अध्यापिका हूँ, ना मानो तो कुछ नहीं हूँ। मानो तो मैं आपका भाई हूँ, ना मानो तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं इनमें। तो ये समुच्चय बोधक है। वापस से एक बार सारा देखेंगे। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है समुच्चय बोधक, अब एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक को भी हम निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं बच्चों? चार भागों में। पहला भाग इसका हमने कौन सा किया है? पहला है दो समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे और, एवं, तथा, जो कि, अर्थात। और दूसरा इसका शब्दों में विभाजन करने वाले शब्द, इसमें आएगा या अथवा चाहे। तीसरा विरोध करने वाले शब्द, इसमें आएगा फिर भी, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु। और चौथा आता है इसमें परिमाण दर्शक शब्द, इसमें आएगा नहीं तो, अतः, अन्यथा, ताकि, इसलिए। अब इसका दूसरा भेद होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसको भी हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक को भी बच्चों हम निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं। चार भागों में बांटा जा सकता है। इसका भी पहला है संकेत बोधक, दूसरा अर्थ, तीसरा उद्देश्य और चौथा स्वरूप। संकेत बोधक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो, यदि, चाहे, भी, यद्यपि, तथापि। और अर्थ स्पष्ट करने में अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक की। उद्देश्य बोधक शब्द इसमें आएगा ताकि, जिससे, की। और स्वरूप बोधक में मानो, आदि। तो मैंने आज आपको समुच्चय बोधक करा दिया। बच्चों मैंने आपको सबसे पहले क्रिया विशेषण कराई थी, उस क्रिया विशेषण करने के बाद मैंने संबंध बोधक भी करवाया, फिर समुच्चय बोधक भी हो गया आपका। अब आपका एक और आ जाता है, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों आप स्वयं कर सकते हो। इसका पहला प्रश्न बनेगा कि समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे और इसके उदाहरण लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन बनता है कि समुच्चय बोधक अवयव के भेद लिखिए। तो समुच्चय बोधक अवयव के जो है आप भेद लिख लोगे। इसके दो भेद होते हैं, दोनों भेदों के नाम लिख दोगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा आएगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये दूसरा प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक में कितने भागों में हम इनको बांट सकते हैं? तो आप इनको बताओगे चार भागों में बांट सकते हैं और ये चारों का वर्णन कर सकते हो। तो ये तीन प्रश्न आप इसके उत्तर खुद लिखना सीखो। पहले एक ये बन जाएगा कि किसे कहते हैं, परिभाषा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है बच्चों। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको पहले उतारोगे,
व्याकरण की कॉपी में करोगे। ठीक है बच्चों, व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे और करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे ताकि मैं चेक करूँ, और इसको लर्न भी करना, और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, इसमें शब्द है एक छोटे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, अच्छे से सुनो। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चयबोधक शब्दों को छांट कर लिखो। तो कौन से मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखना। विद्यालयों के नियमों का पालन करो अथवा विद्यालय छोड़ दो। तो इसमें आएगा अथवा, क्या आएगा इसमें, अथवा। दूसरा, राहुल जाएगा या विशाल, तो इसमें आएगा या, क्या आएगा, या। तीसरा है, उसने दिन रात कठिन परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा में प्रथम आ सके, तो इसमें आएगा ताकि, क्या आएगा, ताकि। चौथा है, वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था, तो इसमें आएगा क्योंकि। क्योंकि शब्द जुड़कर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। एक है सत्य अथवा असत्य, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो अथवा, अथवा भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अथवा आएगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए, और जो है मैंने आपको बड़े प्रश्न के उत्तर भी बता दिए हैं। आप 3 प्रश्न बनाएंगे इसके। पहला बनाएंगे समुच्चयबोधक अवयव किसे कहते हैं, दूसरा बनाएंगे समुच्चयबोधक अवयव के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तीसरा बनाएंगे समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चयबोधक में क्या अंतर है। तो दोनों में ये आप पूरा लिख सकते हो, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर। अब एक चैप्टर बच गया विस्मयादिबोधक, इसी के साथ जो होते हैं 4 होते हैं, तो इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। इसको आप पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और इसको लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक